हालांकि कोरोना काल में पाबंदियों के बीच इस बार का गणेश उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं, लेकिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसीलिए आज से 10 दिनों तक सफलता, संपन्नता, सुख और शांति के देवता प्रथम पूजनीय गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। भक्त उनकी अपने अपने ढंग में आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि आज ही के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था और ये 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत भी इसीलिए आज से यानी भादो मास की इसी तारीख से, इसी तिथि से शुरुआत की जाती है। हालांकि कोरोना के चलते कई जगहों पर गाइडलाइन की पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन उद्धव सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में भी ऐसी ही पाबंदियों को और कड़ा कर दिया गया है। क्या वो पाबंदियां हैं, ये बताते हैं आपको। ये खबर अपने आप में बेहद अहम कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव पर बेहद सख्ती रहने वाली है। बीएमसी की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पंडाल में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं हो सकती। उद्धव सरकार का गणेशोत्सव को लेकर के ये फरमान जारी किया गया है। हालांकि इस फरमान को लेकर के बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज की है। बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हालांकि मंदिरों को लेकर भी बीजेपी लगातार आंदोलनरत है कि महाराष्ट्र में जब रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, पब खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, मार्केट खोल सकती हैं, दुकानें खोल सकती हैं, तो फिर मंदिरों को क्यों नहीं खोला जाएगा? ये सवाल पहले उठाया गया था बीजेपी की तरफ से। अब बीएमसी की गाइडलाइन गणेशोत्सव को लेकर के जारी कर दिए गए हैं। बीएमसी की गाइडलाइंस क्या हैं वो भी बताते हैं आपको। दरअसल पंडाल में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं हो सकती, बीएमसी की पहली गाइडलाइन ये कहती है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आप भगवान गणपति के दर्शन कर सकते हैं, ये दूसरी गाइडलाइन कहती है। जुलूस में हिस्सा लेने की वालों की जो संख्या है उसको बेहद सीमित कर दिया गया है। गाइडलाइन के तीसरे बिंदु के मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में 10 लोग मूर्ति ला सकते हैं सिर्फ। ये चौथा बिंदु इसी गाइडलाइन का। पांचवा बिंदु कहता है कि विसर्जन जुलूस में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। पंडाल में ला भी सिर्फ 10 लोग सकते हैं और जा भी सिर्फ 10 लोग सकते हैं। घर में मूर्ति लाते समय अगर आप घर में लाते हैं तो वहां भी सिर्फ 5 लोगों को परमिशन है और घर से विसर्जन के लिए जाते समय भी सिर्फ 5 लोगों को इजाजत होगी। जितने श्रद्धालु इस पूरे महोत्सव में शामिल होंगे उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। ये तमाम वो गाइडलाइंस जो कि बीएमसी की तरफ से जारी की गई हैं गणेशोत्सव को लेकर के श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन गाइडलाइंस को लेकर के सवाल कई उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि जब ऐसे वक्त में जबकि अधिकांश जगहें खुल चुकी हैं, तकरीबन पाबंदियां हट चुकी हैं, तो फिर गणेशोत्सव को लेकर के ऐसी पाबंदियां क्यों, जो त्योहार साल में सिर्फ एक दफा आता है, उस त्योहार को लेकर के जिसको कि जोर शोर से सबसे जोशो खरोश के साथ महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उस पर पाबंदियां क्यों? ये आपको देखिए 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर नागपुर की है जहां विघ्नहर्ता का अभिनंदन किया जा रहा है। 5 लोग मौजूद हैं वहां पर, पुजारी संख्या देखिएगा। दूसरी तस्वीर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की। इसकी अपनी पौराणिक महत्ता और ये कहा जाता है कि लगभग 1000 साल पुराना ये मंदिर है। तीसरी तस्वीर मुंबई के राजा सिद्धिविनायक के स्वागत के करते हुए। चौथी तस्वीर दिल्ली के कनॉट प्लेस की और 5वीं अगरतला त्रिपुरा, जहां पर गणेश जी के दर पर सीएम खुद पहुंचे हैं उनके स्वागत करने के लिए। और ये मुंबई की अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मंदिरों की। मंदिरों पर ताला लगा दिया गया है क्योंकि श्रद्धालुओं को पंडाल में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस जोशो खरोश के साथ गणेश पंडालों के बाहर लोगों की भीड़ तो है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, लेकिन पंडाल के अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं दी गई है। हमारे सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, सबसे पहले यह बताइए आप मुझे कि बीएमसी की तरफ से क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं गणेशोत्सव को लेकर के?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 से ज्यादा यहाँ पर लोग जमा नहीं हो सकते। इसके लिए पंडालों के अंदर लोगों को जाने की सख्त मनाही है। वहीं लालबाग के राजा के पास मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे हमेशा लाखों की तादाद में भीड़ होती है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि ये वही जगह है बाजार की, लालबाग के गेट के बिल्कुल बाहर, जहाँ भक्तों का तांता लगता है, भीड़ होती है, कतार होती है, बहुत लंबी पुलिस की हाई सिक्योरिटी होती है। इस बार भी पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ जरूर तैनात की गई है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि लोग आएंगे। हालांकि आप जो मुख्य रूप से गेट देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आप समझेंगे कि सामान्य जो लोग हैं उन्हें दर्शन करने अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साफ साफ पुलिस का प्रबंधन काफी तेज कर दिया गया है। अंदर पंडाल के अंदर बहुत ही सीमित लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा। जो भी लोग पंडाल के अंदर पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ जो 10 लोग हैं उन्हें परमिशन है। जहां पर कह सकते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है सिर्फ उन लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन है। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है सिर्फ उन्हें कोई अंदर जाने की परमिशन है, पूजा करने की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जहां पर हमेशा लालबाग के राजा में हर साल रिकॉर्ड तोड़ जो भक्त हैं वो आते हैं, इस बार किसी को भी अलाउड नहीं है। ऑनलाइन लिंक के जरिए आप लाइव दर्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मूर्ति की साइज की बात की जाए, हर बार एक अलग भव्य तरीके से इस मूर्ति का आयोजन किया जाता है, पर इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ 4.5 फीट की मूर्ति है जो कि लाई गई है, स्थापना की गई है। 88 साल लालबाग के राजा को पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते भक्तों के अंदर एक ज्यादा उत्साह भी था कि इस साल वो आएंगे, क्योंकि हर जगह शॉपिंग सेंटर, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि शॉपिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, सामान्य पब्लिक प्लेसेस खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर या पूजा गृह सार्वजनिक रूप से बंद है, जिसको लेकर नाराजगी लोगों में है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन दर्शन के लिए अभी भी लोग थोड़े नाराज हैं कि अगर उन्हें पासेस लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर अंदर जाने दिया जाता तो वो शायद उनके लिए ये त्योहार, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है, वो और खास हो सकता था।